सब्सक्राइब कीजिए NCERT हेल्पर चैनल को और पाइए अपने सभी प्रॉब्लम्स के आंसर आसानी से। वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के NCERT से सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज की सबसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.4, जो कि है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। इस क्वेश्चन में हमें नाइट्रिक एसिड की मोलैरिटी का पता करना है। इसमें हम डेंसिटी का यूज़ करेंगे। मोलैरिटी निकालने के लिए NCERT की बुक में 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम यहाँ दूसरे नंबर वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में डेंसिटी भी है, परसेंटेज भी है और मोलर मास भी है। अगर हम पहले वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो उससे हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू डेंसिटी हमारे पास 1.504 ग्राम पर मोल है, मिलीलीटर है, इनटू परसेंटेज हमारे पास 68 एंड 10 अपॉन मोलर मास 63 ग्राम पर मोल। तो इससे इसे डिवाइड कर देते हैं तो 1.079 आएगी। 04 10 की मल्टीप्लाई कर दिया इसमें इंटू 1.19। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.23 मोलैरिटी। अब हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 2.4 का सॉल्यूशन 16.23 मोलैरिटी आया है। हमारा भी 16.23 मोलैरिटी आया था, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5। A solution of glucose in water is labeled as 10% mass by mass. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram, then what shall be the molarity of the solution? इस क्वेश्चन में हमें ग्लूकोज दिया गया है वो पानी के अंदर, जिसमें पानी सॉल्वेंट है और ग्लूकोज सोल्यूट, और ग्लूकोज है 10 ग्राम और वाटर है 90 ग्राम। हमें इसमें मोलैरिटी पता करनी है, मोलैलिटी पता करनी है और मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम पहले मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट का मास इन किलोग्राम। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 10 ग्राम अपॉन मोलर मास 180 ग्राम इनटू वाटर का मास है 90 ग्राम, पर हमें किलोग्राम में चाहिए तो ऊपर हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी होगी। इससे कट जाएगा, देन 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 9। इसे इजी करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 50/9। देन m इज इक्वल्स टू 50/81। अब इसे डिवाइड कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 0.617 मोलैलिटी। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें ज़रूरत होती है सोल्यूट के मोल्स की और सॉल्वेंट के मोल्स की। पहले हम इनके मोल्स निकाल लेंगे। तो पहले ग्लूकोज का जो मोल्स है वो ऐसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। एंड ग्लूकोज का मोल्स आए हैं हमारे पास 0.055 एंड वाटर के आएंगे 90/18 इज इक्वल्स टू 5। अब हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे इसे, इक्वल्स टू XA 0.055 अपॉन
0.055 प्लस 5 इक्वल्स टू 0.055 अपॉन 5.055 से इससे डिवाइड कर लेंगे तो 0.01 ये मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा ग्लूकोज का। अब हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.01 को, तो बाकी बचा हुआ वाटर का मोल फ्रैक्शन आएगा। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन आएगा हमारे पास 0.99 वाटर, ये ग्लूकोज का है। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी के लिए हमें डेंसिटी तो पता ही है 1.2% थी इसकी, 10 × 10 अपॉन मोलर मास 180। इसे सोल्व कर लेंगे 59 0 मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1.2 × 5 डिवाइडेड बाय 9 मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.67। अब हम अपने आंसर्स को चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन है यूनिट 2 का 2.5, मोलैलिटी आई है 0.617, हमारी मोलैलिटी भी 0.617 आई है। मोल फ्रैक्शन 0.01 एंड 0.99 हमारे भी यही आए हैं, और मोलैरिटी भी 0.67 हमारे भी 0.67, यानी कि हमारा आंसर